जनता पार्टी स्वयं को पार्टी विथ डिफरेंस कहती रही है। हम सबसे औरों से अलग हैं, इसकी उद्घोषणा अगर कोई करती रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि टिकट के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, तो अब क्या कहा जाए, इसको मैं राजनीतिक दुर्भाग्य ही मानता हूं। आप देखिए किस तरीके से जो व्यक्ति बसपा का झंडा लेकर के लगभग 6 महीनों से घूम रहा था, आज वह डॉक्टर अयूब के पीस पार्टी का सदस्य है और पूरी तरह मैं माननीय विधायक को आरोपित करता हूं, पूरी तरह माननीय विधायक जी को आरोपित करता है। पत्थर रखो छाती पर, बटन दबा दो हाथी पर का नारा देता रहा है सन 2007 में। अब ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से आता है तो बड़ी पीड़ा होती है। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप दर्पण न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। हमारा खास एपिसोड बात गली मोहल्ले में आप सभी का स्वागत है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सभी नेता अपने अपने पक्ष में जनता को लाने में लगे हुए हैं, यूँ कहें जुटाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बड़हलगंज से नगर पंचायत चेयरमैन के प्रत्याशी या प्रतिनिधि, आपकी पत्नी प्रत्याशिता कर रही हैं और आपका नाम है प्रेम शंकर मिश्र जी, जिनसे हम जानेंगे कि बड़हलगंज की क्या इस समय परिस्थिति है। सर, स्वागत है दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल, आपको हमारी टीम ने जब सर्वे किया तो ये पाया कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो संघी परिवार रहा है और काफ़ी दिनों से आपका पूरा परिवार संघी रहा है और भाजपा के आप प्रबल एक तरह से कहें तो सिपाही रहे, और आज आप अचानक आम आदमी पार्टी में जाके वहाँ से प्रत्याशिता करते हैं, तो क्या कारण है कि मोह भंग हो गया इतने दिनों बाद? नहीं, मोह भंग नहीं हुआ, यह कहना गलत होगा कि कोई मोह भंग हो गया। देखिए, सच्चाई ये है कि जैसे भगवान राम जब रावण के विरुद्ध युद्ध में जाते हैं तो भगवान महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय हुआ धीरा, नाथ न पद ही पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। तो ये समस्या जब आती है तो देवराज इंद्र को लगता है कि भगवान राम बिना रथ के हैं, और मेरे जीवन में आम आदमी पार्टी की वही भूमिका है जो भगवान राम के जीवन में उस युद्ध में, राम और रावण युद्ध में देवराज इंद्र की थी। आम आदमी पार्टी ने हमको बस एक रथ उपलब्ध कराया है, अपने रथ पर मेरी पत्नी को आसन दिया है, प्रत्याशिता दी है। यह भूमिका है आम आदमी पार्टी की, इसलिए मैं उसके प्रति बहुत आभारी हूँ और उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। आजीवन जुड़ा भी रहूँगा उससे। इस समय क्या माहौल चल रहा है आपके वहाँ? चूँकि राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, भाजपा की सरकार है और वहाँ के विधायक भी भाजपा से हैं, वहाँ के चेयरमैन यहाँ प्रत्याशिता जो कर रहे हैं वो भी भाजपा के, और देखा जाए तो किस तरीके का वहाँ का इस समय का माहौल है? देखिए, वहाँ का राजनीतिक वातावरण देश के राजनीतिक वातावरण से भिन्न नहीं है। जिस तरह से संपूर्ण राजनीतिक परिवेश प्रदूषण युक्त हो चुका है, कहीं न कहीं राजनीति में जो खामियां आ चुकी हैं, राजनेताओं को लोग एक तरह से कहें तो घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं, वो स्थिति वहाँ भी है। और बड़हलगंज नगर पंचायत को लेकर के विकास के संदर्भ में कोई कार्य विगत 20 वर्षों से नहीं हुआ है। जो चेयरमैन चुन करके आते रहे हैं, उनके प्रतिनिधिगण भ्रष्टाचार, दलाली, रिश्वतखोरी में पूरी तरह लिप्त रहे हैं। 22 वर्षों बाद यह संजोग से सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित हुई है। हमारी पत्नी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के बीच में अपनी बात लेकर के जा रहे हैं। संघ परिवार से रहा हूं और संघ परिवार से ही नहीं रहा हूं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान में, आदरणीय मिश्रा जी, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मिलेगा या मिलता आपको तो वो मैं होता, जिसके पिता की हत्या उसकी 2 साल की उम्र में कर दी गई थी।
1963 में मेरे पिता की हत्या हुई थी। 1961 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 2 साल की उम्र मेरे पिता की हत्या हुई थी। जब मेरे पिता की हत्या हुई थी तो आदरणीय नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस की तात्कालिक सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। पूरी तरीके से राजनीतिक हत्या थी। एक अपील भी किया था लोगों ने केंद्र की सरकार से कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद बड़हलगंज में स्वर्गीय श्री चंद्रदेव मिश्र की हत्या देश में दूसरी राजनीतिक हत्या है, इसको राजनीतिक हत्याओं की सूची में डाला जाना चाहिए। हो पाया नहीं हो पाया मैं नहीं जानता, मैं उस पर कोई कमेंट भी आज करने की स्थिति में नहीं हूँ। और बड़हलगंज की राजनीतिक परिस्थितियाँ मुझे लगता है कि हमारे पक्ष में जाएंगी। अभी आपने विकास की बात की, तो अभी हाल ही में प्रदेश में सबसे पहला नंबर 1 पे आपका बड़हलगंज आया है स्वच्छता के मामले में, सफाई के मामले में। उस पर आप क्या कहेंगे? आप इसे कैसे बिल्कुल झूठी सूचना थी। अखबार पत्रों में एक झूठी खबर छपी थी। ऐसा कोई प्रमाण पत्र बड़हलगंज नगर पंचायत को प्राप्त नहीं हुआ है। वो चेयरमैन महोदया का कहीं से रहा होगा, अपना कोई जुगाड़ रहा होगा। अखबार में बिल्कुल झूठी सूचना छपी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़हलगंज बहुत ही गंदा शहर है। आप जा करके देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे। बड़हलगंज में जलेश्वर नाथ मंदिर है। जलेश्वर नाथ मंदिर के पीछे एक पोखरी है। उस पोखरी को बड़हलगंज नगर पंचायत के कूड़े से पाट दिया गया है। वो झाड़ झंखाड़, घास फूस और पानी के ऊपर आपको बड़े बड़े पेड़ तैरते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि बड़हलगंज नगर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देव स्थान जलेश्वर नाथ मंदिर की पोखरी अगर इतनी गंदी है तो बड़हलगंज नगर पंचायत के अंदरूनी हिस्सों की स्थिति क्या होगी? ये बिल्कुल झूठी सूचना है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इस समय वहाँ पे ये माहौल है कि देखा जाए, सर्वे किया गया और तमाम लोग, ये चर्चाएं उभर के आ रही हैं कि वहाँ के जो बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टी से सिंबल दिलवाने के लिए लोगों को अलग माहौल क्रिएट वहाँ हो रहा है। कुछ लोग नाराज़ हो जा रहे हैं। जो भाजपा खेमे से हैं वो भी नाराज़ हो जा रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। तो कोई और बसपा से है, उसे टिकट नहीं मिला, दूसरे को मिल गया। यह मामला जो वर्तमान राजनीतिक दुर्भाग्य का वातावरण है उसी का परिणाम आपको बड़हलगंज में भी दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा होगा माननीय देवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं और उनका एक पत्र लीक हो गया था जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम लिखा था और उन्होंने सीधे तात्कालिक क्षेत्रीय अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया था कि टिकट देने के लिए, सभासद का टिकट देने के लिए लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी पैसे लेती है, सर्वविदित है, बिल्कुल खुली हुई चीज़ है। समाजवादी पार्टी पैसे लेती है, ये भी लोग जानते हैं। और कांग्रेस के साथ भी आज ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं को पार्टी विथ डिफरेंस कहती रही है। हम सबसे औरों से अलग हैं, इसकी उद्घोषणा अगर कोई करती रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि टिकट के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। तो अब क्या कहा जाए, इसको मैं राजनीतिक दुर्भाग्य ही मानता हूं। आप देखिए किस तरीके से जो व्यक्ति बसपा का झंडा लेकर के लगभग 6 महीनों से घूम रहा था, आज वह डॉक्टर अयूब के पीस पार्टी का सदस्य है। और पूरी तरह मैं माननीय विधायक को आरोपित करता हूं, पूरी तरह माननीय विधायक जी को आरोपित करता हूं। माननीय विधायक जी और पीस वर्तमान माननीय विधायक और डॉक्टर अयूब, इन दोनों की मित्रता जग जाहिर है। एक तरफ वह अपने हनुमान कहे जाने वाले महेश सुमर को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर अयूब से बात करके जो बसपा का झंडा ढो रहा था धनंजय यादव, उसकी पत्नी को बसपा का टिकट पीस पार्टी का टिकट दिला देते हैं। तो ये जो राजनीतिक घटना चक्र है यह निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब क्या बताया जाए, इसे विडंबना के अतिरिक्त और क्या कहूँ मैं। क्योंकि आप भी भाजपा के समर्थक रहे हैं, मतलब वो आपके साथी ही कहेंगे, कमलेश पटेल जी जो इस समय निराश हैं, जो उन्होंने बोला है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे आरोप लगाया है वर्तमान विधायक पे, उसे आप
कैसे देखते हैं? और देखिए, कमलेश पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, योग्य भी हैं। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से यह बात कही थी कि अगर माननीय कमलेश पटेल जी को आप टिकट दे देते हो, रवि किशन अग्रवाल को टिकट दे देते हो, बीरू एक एडवोकेट है उनको टिकट दे देते हो, एक आमोद गौड़ जी हैं उनको टिकट दे देते हो, सारे लोग दावेदार थे। अगर आप इनमें से किसी को टिकट दे देते हो तो मेरी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारूँ ही, मेरी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं। मैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आड़ में जनहित और समाज हित के मुद्दों को गौण नहीं कर सकता। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मैं समाज हित को तिलांजलि दे दूं, मैं ऐसे नेताओं में सम्मिलित नहीं हूं। मेरे लिए समाज हित प्रमुख है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो बसपा का भाईचारा बनाओ वैश्य और भाईचारा बनाओ कमेटी का बांसगांव तहसील प्रभारी रहा है, पत्थर रखो छाती पर बटन दबा दो हाथी पर का नारा देता रहा है सन 2007 में। अब ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से आता है तो बड़ी पीड़ा होती है और निश्चित रूप से निर्णय लेना पड़ता है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जाना चाहिए। रही बात भाई कमलेश पटेल जी की, कमलेश पटेल जी के को पीड़ा है और उनकी पीड़ा बहुत जायज़ है। उनकी पीड़ा जायज़? बिल्कुल जायज़, बिल्कुल जायज़, बिल्कुल जायज़। अगर इस बार आप आते हैं आम आदमी पार्टी से तो आप क्या विकास कार्य लेके आएंगे और क्या करेंगे, क्या कुछ अलग करेंगे? देखिए, मैं एक घोषणा पत्र लेकर के आ रहा हूँ। घोषणा पत्र मेरा जो है लोगों के बीच तक जा रहा है। 32 मुद्दों को मैंने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया है। सबसे प्रमुख मुद्दा मेरा ये है कि नगर पंचायत बड़हलगंज का जब आप सीमा विस्तार करते हो, 9-10 गांव नगर पंचायत की सीमा में आते हैं, तो उसी के साथ साथ नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका परिषद में परिवर्तित भी किया जाना चाहिए था। तो मैं ये कह करके आ रहा हूं कि अगर मुझे आप चेयरमैन चुनते हो, नगर पंचायत मुझे अपना अध्यक्ष चुनता है, तो मैं 6 महीने के अंदर बड़हलगंज नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद में परिवर्तित कराऊँगा। दूसरी चीज़ मैं कह के आ रहा हूँ कि जो भी, जैसे जलेश्वरनाथ मंदिर के पोखरी की मैंने चर्चा किया, मैं कह के आ रहा हूँ उसकी सर सफाई होगी, उसको एक जलाशय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। चारों किनारे संगमरमरी प्लेटफार्म्स बनेंगे, फूल और पेड़ और पौधे लगेंगे, बच्चों को के लिए एक पार्क बनेगा। ये बहुत सारी घोषणाएँ हैं, बहुत सारी घोषणाएँ। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करके मैं आ रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करके आ रहा हूँ कि बड़हलगंज सीमा अंतर्गत जिला परिषद गोरखपुर, जिला पंचायत गोरखपुर की तमाम संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों पर जिला पंचायत गोरखपुर का कब्जा है। उनसे जो आय होती है वो जिला पंचायत गोरखपुर को आती है। चूँकि वो संपत्तियां हमारी नगर पंचायत की सीमा में हैं, इसलिए उन संपत्तियों को बड़हलगंज नगर पंचायत में समायोजित किया जाना चाहिए। मैंने लोगों से वादा किया है कि अगर मैं चेयरमैन होकर के आता हूँ तो बहुत जल्दी जिला पंचायत की सारी संपत्तियों को बड़हलगंज नगर पंचायत में समायोजित कराऊंगा और फिर मुझे धन की याचना के लिए किसी सरकार के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मैं लोगों से कह करके आ रहा हूँ। बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और 32 सूत्रीय योजनाएं हैं और सबको आपके सामने रख पाना थोड़ा संभव नहीं लग पा रहा है। अगर मैं सही हूँ तो आप इसके पहले करीबन 3 बार प्रत्याशी रह चुके हैं बड़हलगंज से, एक बार विधानसभा की और फिर जी ऐसे जी, तो इस बार क्या जनता आपको कैसे स्वीकारेगी, इसे कैसे आप देखते हैं? सन 2000 में मैं नगर पंचायत बड़हलगंज के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा था। सामान्य सीट थी, किसी दल का प्रत्याशी नहीं था, पहचान भी मेरी जो आज है वो तब नहीं थी। और उस वक्त बिना किसी दल के, बिना किसी जाति के मुझे लगभग 1000 वोट लोगों ने दिए थे। 1700 वोट पा करके जो उस समय चेयरमैन का चुनाव जीते थे उनको 1700 वोट मिला था। सन 2003 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने मुझको विधान परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ाया। एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ा मैं। 2007 में माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, वो अभी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। आज सीमा विस्तार हो चुका है, सीमा विस्तार हो चुका है, 9-10 गांव आ चुके हैं। लोगों के मन में मेरे प्रति सहानुभूति भी है, लोगों ने मेरा एक लंबा संघर्ष देखा है, लोगों ने मेरी कर्तव्य परायणता भी देखी है, लोग मुझसे स्नेह कर रहे हैं। और तय मानिए कि अगर लोगों का स्नेह वोट में परिवर्तित होता है
तो निश्चित रूप से मैं चुनाव जीत करके आऊँगा, इसमें कहीं कोई दुविधा का सवाल नहीं। बड़हलगंज नगर पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बड़हलगंज की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण चाहते हैं, दलाली मुक्त वातावरण चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक स्वच्छ राजनीतिक वातावरण बड़हलगंज और बड़हलगंज के आसपास निर्मित किया जा सके, अगर आप यह चाहते हैं कि बड़हलगंज से जुड़े हुए तमाम गाँवों का शहरीकरण किया जा सके, अगर आप यह चाहते हैं कि बड़हलगंज स्वच्छ हो, विकसित हो, सड़कें चौड़ी हों, तो मेरे साथ खड़े होइए। आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर मुहर लगाइए और मेरी पत्नी को चेयरमैन बनाइए। अब इससे ज़्यादा अपेक्षा इस चुनावी माहौल में और क्या किया जा सकता है। दर्पण न्यूज नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।